आज का हमारा टॉपिक है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ओशन एनर्जी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। तो उसमें हमने देखा था बेसिकली 3 टाइप की ओशन एनर्जी होती है, टाइडल, वेव और ओटीसी। तो टाइडल और वेव का नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया था। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओटीसी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है जो कन्वर्ट करती है सोलर रेडिएशंस को इलेक्ट्रिक पावर में। अब इसमें देखते हैं कि हम बेसिकली इसमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो हम इसमें टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है उस टर्मिनोलॉजी को यूज़ में करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस इन द सेंस, जैसे कि सी वाटर होता है तो क्या होता है, सरफेस का वाटर होता है और डेप्थ में जो वाटर होता है, सरफेस के वाटर पे क्या होता है, सन रेडिएशन गिरती है तो उसकी वजह से क्या होता है, सरफेस वाटर का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। पर डेप्थ में जो वाटर होता है उसका क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है सरफेस वाटर का और डेप्थ वाले वाटर का, उस टेम्परेचर के डिफरेंस को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो बेसिकली ये 2 टाइप का होता है, एक ओपन साइकिल और दूसरी क्लोज साइकिल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओपन साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो बेसिकली ओपन साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, जो वर्किंग फ्लड है वो क्या होता है, सी वाटर, मीन्स सी का जो वाटर है उसी को हम एज अ वर्किंग फ्लड यूज़ करेंगे। इसमें जो टरबाइन होता है वो क्या होता है, लो प्रेशर टरबाइन, क्योंकि इसमें हम इतना सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट नहीं कर पाते हैं जितना कि हाइड्रो, स्टीम एक्सेट्रा जो दूसरे पावर प्लांट्स होते हैं उसमें जो टरबाइन यूज़ में लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, लो प्रेशर टरबाइन हम यूज़ में लेते हैं। ये इसका वर्किंग डायग्राम है। अब इसमें देखते हैं हम इसके डिफरेंट टाइप पार्ट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले दे रखा है टरबाइन, जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जनरेटर होगा वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कंडेंसर क्या वर्क करता है, जो भी वेपराइज फॉर्म होती है या स्टीम होता है उसको क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट करता है। मीन्स ये वाटर को एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट करेगा। जैसे स्टीम है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है, मीन्स फेज चेंज कर देता है। तो ये वर्क होता है कंडेंसर का। अब इसमें है फ्लैश इवोपरेटर। इवोपरेटर क्या होता है, इवोपरेटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं, किसी भी टाइप का केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या वाटर होता है वो क्या करता है, उसको लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर देगा, वो उसको वेपर फॉर्म में। ये जो वर्क होता है वो करता है इवोपरेटर। इवोपरेटर क्या करता है, लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये बेसिक फंक्शन होता है इवोपरेटर का। तो अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वार्म सी वाटर है उसको हम यूज़ करेंगे। हाँ, और एक और चीज़, इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितनी डेप्थ में मिलेगा हमको, तो सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस सरफेस वाटर का होता है। और अगर हम 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर की अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ पे जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री या फिर 7 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 डिग्री अगर डेप्थ वाटर का है और 27 डिग्री अगर सरफेस वाटर का है तो इजीली ये 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस इनके बीच में हो जाता है। तो इसको हम मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा का डिफरेंस होगा तभी हम ये जो एनर्जी कन्वर्जन है उसको यूज़ में ले सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि जैसे सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर के लिए यहाँ पंप लगा है। इस पंप से हम सरफेस वाटर को फ्लैश इवोपरेटर में डालेंगे। इवोपरेटर क्या करेगा, इस वाटर को, इस लिक्विड को क्या करेगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से वो वेपर जो होगी वो जाएगी टरबाइन के ऊपर, एक्सपांड करेंगे उसको। टरबाइन के ऊपर जब वेपर एक्सपांड होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो टरबाइन को रोटेट करवाएगी।
टरबाइन रोटेट होगा तो इससे जनरेटर कपल्ड है, तो यहाँ से इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उसको जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। अब वो जो वेपर होती है उसको हमें कंडेंस करना है, मीन्स उसको वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, कंडेंसर पे भेज देते हैं। कंडेंसर क्या करता है, इस वेपर फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब ये कंडेंसर कैसे उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डेप्थ वाला कोल्ड वाटर है उसको हम क्या करेंगे, यूज़ लेंगे। तो यहाँ से जो लो टेम्परेचर का कोल्ड वाटर है उसको हम कंडेंसर में यूज़ में लेते हैं, और उसको इस वेपर को कंडेंस करने के बाद इसको फिर से हम ओशन में रिलीज़ कर देंगे। तो ये होता है बेसिक फंक्शन ओपन साइकिल ओटीसी। अब हम देखते हैं कि ये एग्जॉस्ट वाटर ये क्या है। तो जब हमने सी वाटर यहाँ से पंप किया था, जैसे कि हम जानते हैं कि सी वाटर में सॉल्ट और अदर टाइप के जो कंटेमिनेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जब ये इवोपरेट करेगा उसको, तो जब ये इवोपरेटर सी वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो क्या होता है, जो प्योर वाटर होता है वो तो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बट जो सॉल्ट और अदर टाइप के कंटेमिनेंट होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रह जाते हैं। तो उस लिक्विड को हम क्या करते हैं, फिर से सी वाटर में या ओशन में रिलीज़ कर देते हैं, और जो प्योर वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट होकर आगे की फंक्शनिंग के लिए चला जाता है। तो ये होता है बेसिक फंक्शन ओपन साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन।